जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का रुद्र आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अमित पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी के अपर एग्जाम की उत्तर कुंजी कल आ गई है, आयोग की वेबसाइट पर आ चुकी है और आप सब लोगों ने उसे डाउनलोड करके अपना मिलान भी कर लिया होगा। तो बेटा हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि मेरे अनुसार कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यही जान लीजिए कि आप लोगों को मेरी कट ऑफ पे विश्वास क्यों करना चाहिए। बेटा देखिए, मैं 2 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं, 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं। वो लक की बात थी कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद बेटा 2020 से मैं लगातार कोचिंग इंडस्ट्री में हूं और लगातार सबको पढ़ा रहा हूं बच्चों को। तो बेटा हर चीज़ का हम लोगों को आइडिया तो हो ही जाता है प्रश्न पत्र देखने के बाद कि डिफिकल्टी का लेवल क्या था, प्रश्न पत्र का स्तर क्या था और बच्चे कितना कर पाए होंगे, है ना बेटा। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा लॉजिकल ढंग से समझाता हूँ। बेटा देखिए, इस बार यूपीपीएससी ने क्या किया है, इस बार यूपीपीएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी के लेवल को आंकने की कोशिश की है या नापने की कोशिश की है, ठीक है, उसको मैच करने की कोशिश की है। जो क्वेश्चंस थे ना बेटा, वो सीधे सीधे वैसे ही फॉर्मेट में लिए गए थे जैसे कि यूपीएससी लेता है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीएससी में कुछ बेसिक फर्क होते हैं। जैसे कि बेटा देखिए, यूपीएससी की भाषा, हिंदी की जो भाषा होती है वो ऐसा लगता है कि भैया सीधे सीधे गूगल ट्रांसलेट से लेकर के उठा करके रख दी गई है, लेकिन यूपीपीएससी में ऐसा नहीं होता। तो यूपीपीएससी की भाषा जो है वो बोधगम्य और सहज होती है, जिसे हम लोग पढ़ के समझ पाते हैं, जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। तो वहां पर तो हिंदी वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मार खा जाते हैं, लेकिन यूपीपीएससी में ऐसा नहीं होता, है ना। इसके अलावा बेटा यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे के अंदर, जबकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन करने होते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते थे, है ना, इस कारण से बच्चे जो है 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते थे। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और बेटा जानते हो सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट बना दिया यूपीपीएससी ने। तो बेटा देखो, इनके क्वेश्चन उतने लेंदी तो नहीं थे जितने यूपीएससी के होते हैं, लेकिन समझना तो पड़ रहा था ना, क्योंकि ऑप्शंस में क्या था, ऑप्शंस में केवल 1 सही, केवल 2 सही, 2 3 4 सही, 2 3 सही, इस तरीके के ऑप्शन आए थे, ठीक है बेटा। तो अब जानते हो बेटा, इन ऑप्शंस के चक्कर में फंस करके बच्चों ने अपना बहुत बंटाधार किया है और भैया ये बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं था, है ना। तो भाई जब बच्चे वहां पर कर करके घर पे आए तो भैया सबको एकदम प्रसन्न थे सब कि भैया सारे क्वेश्चंस तो देखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पढ़ा हुआ ही आया है ना। तो सब बच्चों को ऐसा ही लगा। लेकिन बेटा जानते हो क्या हुआ, जब घर पर आकर के मिलान करना शुरू किया तो पता चला कि अरे केवल 2 सही था, मैंने तो 2 और 3 दोनों सही टिक कर दिया है, ठीक है बेटा। तो उसके कारण बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ हुआ। अब देखो, आप लोग किसी भी वीडियो को देखते हो ना, उत्तर कुंजी वाली या मतलब कट ऑफ वाली, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 150 में 150 किए, ठीक है, केवल 30 गलत है, ठीक, और बाकी के सारे सही हैं। मेरा पूरा मिला जुला करके काटने पीटने के बाद 110 बन रहा है और नीचे लिखते हैं एनी चांस, ठीक है बेटा। तो ऐसे जितने कमेंट होते हैं ना, सब फर्जी होते हैं, ठीक है, कोई भैया सही नहीं बोलता। उन लोगों का रोल नंबर मांग लिया कीजिए और उनसे कह दिया कीजिए कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद सबसे पहले आप ही को कमेंट करके बताएंगे कि आपका हुआ है कि नहीं। तो बेटा उन लोगों से डरना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है बेटा। तो देखिए, अब बेटा यूपीएससी के लेवल को मैच करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं। भले वो क्वेश्चन उतने लेंदी नहीं थे, लेकिन प्रश्नों की संख्या अधिक है ना, तो बेटा बहुत सारे लोगों के प्रश्न पत्र छूट गए हैं। अभी आप बहुत सारे कोचिंगों के कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिए बेटा, तो वहां पे लोगों ने लिखे सर मेरे 12 क्वेश्चन गलत हो गए क्योंकि भैया मैं पढ़ ही नहीं पाया उनको, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है। हालांकि देखिए, जो बच्चों की स्पीड तेज है, जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखे हैं, उन्होंने तो ठीक ठीक कर लिया है ना, 150 के 150 वो पढ़ पाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे बेटा 150 के 150 क्वेश्चन पूरा कर भी नहीं पाए हैं, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। और इस बार बेटा सीसैट में फंसने के लोगों के चांस कम है, क्योंकि सीसैट का क्वेश्चन पेपर थोड़ा ईजी आया था। हालांकि सीसैट कोई बहुत महत्व रखता नहीं है ना, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है ना, तो उसके आधार पर मेरिट बहुत अप डाउन नहीं होती। 1 नंबर ऊपर नीचे हो जाए ना, बहुत हो गया। उससे ज़्यादा जितने अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो सारे के सारे सीसैट क्वालिफाई कर ही लेते हैं। आप खुद सोचो बेटा, ठीक, कि भैया 11-12 हजार लड़कों का मेंस के लिए चयन होना होता है ना। अब तो भैया वो संख्या और घट करके आ गई है। तो बेटा सोचो, अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 5-6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो क्या 1 लाख बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो ढंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा ढंग की तैयारी करने वाले ना 10 से 15% बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मान करके चलो कि 80 हजार से लेकर के 1 लाख बच्चों ने ढंग से तैयारी की होगी और सारी मेरिट उन्हीं के आधार पर डिपेंड करती है। तो जो अच्छे बच्चे हैं ना बेटा, जो अच्छे बच्चे हैं वो
80 के तो ऊपर ही रहते हैं, है ना, 80 के ऊपर रहते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। तो बेटा ये भी याद रखो कि जितना सारे अच्छे बच्चे करके आते हैं मेरिट उससे थोड़ा ऊपर जाती है ना, क्योंकि भैया हमको जनरल से मतलब है ना, मैं आप लोगों को जो कट ऑफ बताऊंगा वो केवल जनरल की बताऊंगा, बाकी बच्चे उससे ऊपर नीचे करके अपना कट ऑफ विशेष कैटेगरी की वो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हुआ क्या है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया क्वेश्चन पेपर लेंदी था, बहुत सारे लोगों के प्रश्न पत्र छूटे, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि उनके प्रश्न सही हुए हैं, लेकिन बेटा वास्तव में उनके प्रश्न सही नहीं हुए हैं। ठीक है बेटा, तो जब अब लोगों ने ऑफिशियल आंसर की से मिलान किया है, ठीक है बेटा, और मैंने भी मतलब प्रश्न पत्र देख रखा है, तो प्रश्न पत्र का लेवल बेटा एकदम ठीक ठीक था, ये मीडियम से कठिन की तरफ टिल्टेड था। ठीक है, ये मीडियम से इजी की तरफ टिल्टेड नहीं था, या इजी से मीडियम की कैटेगरी में नहीं था, ये मीडियम से कठिन की तरफ टिल्टेड था। ठीक है बेटा, तो अभी तक यूपीएससी मतलब यूपी पीएससी में मेरिट कितनी जाती थी, अगर बेटा हम यूपीएससी का देखें तो यूपीएससी जब इस तरीके के प्रश्न पत्र बनाता है तो बेटा उन लोगों की मेरिट कितनी जाती है, 42 से लेकर के 46 क्वेश्चन। अगर काट पीट करके 42 से 46 सही हो गए तो भैया अब यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाता है ना, तो मतलब 50% से भी कम अंक लाने पे निकल जाता है। लेकिन भैया यूपीपीएससी में क्या रहा है, यूपीपीएससी में अभी तक 60% के आसपास मेरिट चली जाती है, मतलब 90 क्वेश्चन कुल मिला जुला करके, है ना, काटने पीटने के बाद अगर आपके 90 क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा रहता है। लेकिन बेटा इस बार जानते हो, इस बार जिस तरीके का प्रश्न पत्र आया था और जिस तरीके की चीजें हुई हैं आप लिख करके ले लीजिए, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं भाई, इतने दिनों तक मैंने खुद भी एग्जाम दिए बेटा, मेरिट 86 +-2 क्वेश्चन ही जाएगी। ठीक है बेटा, 86 या तो 2 अंक नीचे या तो 2 अंक ऊपर, मतलब 2 क्वेश्चन ऊपर या तो 2 क्वेश्चन नीचे, तो बेटा किसी भी स्थिति में मेरिट 88 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाने वाली है। और इस बार बेटा प्रश्नों में बहुत ज्यादा हेरफेर भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीपीएससी ने इस बार प्रश्न ठीक बनाए थे। ठीक है, तो आप बेटा मान करके चलिए कि अगर आप 84 से 88 की रेंज में हैं तो बेटा आपको मेंस की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। बेटा आप लिख करके ले लीजिए, भले कितने भी बच्चे ये लिख रहे हो कि मेरा फलाना सही है, ठिकाना सही है, ठीक है बेटा, 90 सही है, 105 सही है, कुछ का तो 150 भी सही होगा, है ना, तो भैया वो लोग मतलब क्या है, वो संत महात्मा लोग हैं, उनको सब आता है, वो सर्वज्ञानी है, उनके चक्कर में आप ना पड़िए। मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर बेटा आपका 86 क्वेश्चन है, ठीक है, 86 क्वेश्चन ऊपर नीचे 2 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल आराम से मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और किसी के भी चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। वो जो बाबा लोग आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ना, तो बाबा लोगों के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। बाबा लोगों का खुद का एग्जाम निकलता नहीं है और उसके बाद आकर के बच्चों को डराते हैं कि अरे एकदम इजी पेपर था भाई, क्या ही होगा, है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना है बेटा, मेरिट इतनी ही जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद बेटा।